ओम बगलामुखी दिव्यै नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार में मंगल कार्य हो और सभी कार्य सभी मनोरथ आपके सिद्ध हो। इसी प्रार्थना माँ पीताम्बरा से मैं करता हूँ। माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए साधना करना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कुछ समय किए और कुछ समय बाद छोड़ दिए तो उसका रिजल्ट बराबर नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मानुसार फलों को भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं शुभाशुभम। व्यक्ति अपने प्रारब्ध को निश्चित रूप से भोगता है, उसी के आधार पर उसे धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विषय है क्या व्यक्ति धन कमा सकता है, अपने जीवन में धनी हो सकता है, ऐसा कोई भी ये समझ लीजिए कि कोई बाधक नहीं, कोई समस्या नहीं कि व्यक्ति धनी नहीं हो सकता। जो चाहे वो व्यक्ति धनी हो जाता है। जिसका प्रारब्ध के अनुसार पुण्य उदय हो जाता है वह शीघ्र धनी हो जाता है, और जिसका प्रारब्ध में पाप का फल अधिक होता है वह चाह करके भी धन नहीं कमा पाता। तो इसमें जब आपको आपकी इच्छा अनुसार कार्य ना होने लगे, जो धन आप चाहते हैं उस उतना एकत्रित ना हो सके या फिर खर्च की अधिकता हो, तब आपकी इच्छा हो कि धन अधिक कमाना है और मुझे भी धनवान बनना है, तब आपको मां बगलामुखी का ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत तो अधिक करते हैं पर फिर भी धनवान नहीं बन पाते। जैसा कि एक बिजनेस का शुरुआत किया, बिजनेस अगर चल जाए तो व्यक्ति धनवान स्वतः ही हो जाएगा, ऐसी वह कामना करता है और हिसाब लगा के चलता है। पर लगाया हुआ बिजनेस में 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए लगा करके वो खत्म हो जाता है, सोच करके क्या चला था और हो क्या गया। तो ये जीवन में जो बाधा आती है इस प्रकार की, व्यक्ति फिर पुनः खड़ा होता है, फिर किसी से उधार लेकर के फिर बिजनेस में लगाता है, शुरू करता है, पर फिर इसी प्रकार से कुछ समय बिजनेस चलता है मध्यम, कुछ अच्छा चलता है, पर एक साथ ही फिर से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। वह चाह करके भी धनवान नहीं बन सकता। ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जो धनवान बनना चाहते हैं पर भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये वीडियो आखिर तक आप देखिए। जो विधान मां बगलामुखी का अनुष्ठान मैं आपको बताऊंगा उसके अनुसार आप करेंगे तो इस प्रकार की समस्या जीवन में नहीं रहेगी, सुख ऐश्वर्य प्राप्त होगा और शीघ्र ही धन संपदा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, मां बगलामुखी की कृपा से कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं होता जो मां बगलामुखी की साधना करता है। मां बगलामुखी का मंदार मंत्र मैंने आपको बताया है, मंदार मंत्र का प्रयोग भी बताया है। यह मंदार मंत्र का एक विधान है जो व्यक्ति को शीघ्र ही धनवान बनाता है। यह शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी 14 तक, समझ लीजिएगा 14 दिन का प्रयोग है। मां बगलामुखी का मंदार मंत्र बताया हुआ है, श्रीम ह्रीम एम भगवती बगले में श्रियम देहि देहि। ये मंदार मंत्र है जो धन ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। इसमें श्री मंत्र मां त्रिपुरा सुंदरी का है, श्री विद्या का है जो धन ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है, ह्रीम महालक्ष्मी का है, एम सरस्वती का बीज मंत्र है और मां बगलामुखी का प्रार्थना किया गया है। तो इस प्रकार से ये संपुटित मंत्र भक्त मंदार है कि भक्तों को अभय देने वाला, इच्छित फल प्रदान करने वाला मां बगलामुखी का मंत्र है। इस मंत्र को आपने जप करना है बेल वृक्ष के नीचे। बेल वृक्ष के नीचे आपको उत्तराभिमुखी, या तो उत्तर को मुंह करना है या फिर पूर्वाभिमुखी, पूर्व दिशा में मुंह करके आपको बैठना है। पीला ही आसन होना है, हल्दी की माला लेकर के प्रतिपदा को, किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आप संकल्प लेंगे 14 दिन का, 14 तक का आपको संकल्प लेना है और यहां आपको मंत्र जपना है 14 दिन में 11,000 की एक संख्या है। वैसे तो सपाद लक्ष्य, एक लक्ष्य का पुरुषण होता है पर एक लक्ष्य नहीं, आप
जैसे कि 14 दिन कर रहे हैं और कम से कम 30 माला प्रतिदिन करेंगे, तो इस हिसाब से आपको ठीक फल मिलेगा। लाख भी नहीं पर 30 माला यानी कि 3000 आप प्रतिदिन जप करेंगे, 31 माला। तो इसके प्रभाव से आखिरी वाले दिन आपको मां बगलामुखी का हवन करना है। ये जप मंदार मंत्र जप करना है बिल्व वृक्ष के नीचे ही। फिर आपको बेल की समिधा, बेल की ही लकड़ी, आंखें की लकड़ी, श्वेतार्क सफेद आंखें की लकड़ी हवन में प्रयोग करनी है। अग्नि प्रज्वलित करके आप बेल के पत्ते, गाय का घी, बेलगिरी, कमलगट्टे, चीनी, शहद, यही सामग्री आपको प्रयोग में लेनी है। इसी सामग्री से 3000 मंत्रों से आपको आहुति देनी है। सामग्री उतनी तैयार करें जिससे कि 3000 बार आहुति आ सके। ऐसा आपको करना है, पूर्णाहुति करनी है और फिर तर्पण आपको करना है। तर्पण में आपको गुड़ और गाय के घी से इसी मंत्र से तर्पण भी करना है। तो इस प्रकार तर्पण, मार्जन, पूर्णाहुति आदि करने के उपरांत आप कन्या पूजन, कन्या भोजन विशेष रहता है, ये आपको करना ही है। ऐसा करने से जब ये यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो जाए, उसके उपरांत जो हवन की भस्म है उसको जल में डाल करके अपने प्रतिष्ठान पर 11 दिन तक कार्य क्षेत्र पर छिड़कना है और भूमि पर अगर फर्श है तो पोछा लगाना है, अन्यथा छिड़क देना है। ये आपको 11 दिन तक करना है। और गाय के घी का दीपक जलाने के उपरांत अपनी गद्दी पर, जो आपकी व्यापारिक गद्दी है, वहां 5 माला प्रतिदिन आप निरंतर जपते रहिएगा। इससे फिर व्यापार में कभी नुकसान नहीं होगा और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी और धन की प्राप्ति निरंतर आपको होती रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये धन ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला मां बगलामुखी का मंदार मंत्र है। विधान कर्म अलग अलग होते हैं, अनुष्ठान अलग अलग होते हैं। किस प्रकार से हम लोग जपते हैं, मां बगलामुखी का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इस प्रकार आप कार्य कीजिएगा और हमसे अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। मां बगलामुखी का महायज्ञ कराना चाहते हैं, जब कराना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का मां बगलामुखी का रक्षा कवच, लोकेट, व्यापार वृद्धि यंत्र इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माई की।